आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनएस सर्वर के बारे में। क्योंकि ये नेटवर्क स्ट्रक्चर जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जिस तरह नेटवर्क स्ट्रक्चर जो चल रहा होता है या वर्ल्ड वाइड चल रहा है या लोकल नेटवर्क चल रहा हो, वो डोमेन के बगैर नहीं होता सवाए वर्क ग्रुप के। क्योंकि इसको प्रॉपर नेटवर्क चाहिए होता है डिफरेंट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए या वेब ब्राउज़र के लिए। जो आज हम डीएनएस सर्वर के बारे में पढ़ेंगे वो होगा वेब बेस्ड होगा। एक होता है लोकल नेटवर्क डोमेन का, जिसको हम कहते हैं लोकल डीएनएस, और दूसरा होता है वेब बेस्ड डीएनएस सर्वर, जो कि वेब साइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा वेब बेस्ड डीएनएस सर्वर के बारे में। डीएनएस है क्या? डीएनएस स्टैंड होता है डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। कोई भी आपको अगर डीएनएस का बोले तो आप समझ जाएं ये डोमेन नेम सिस्टम की बात कर रहा है। इसका मेन रोल क्या होता है? इसका जो मेन रोल होता है, जो आपको जो भी वेबसाइट होगी ना, जैसे गूगल हो गया, क्लिक इन्फो हो गया, या कोई भी एजुकेशनल साइट हो जाएगी, उसको जो है ट्रांसलेट कर देता है न्यूमेरिकल आईपी में, ताकि आपको जो वेब एक्सेस है ना, उसको एक्सेस करने में आसानी पैदा हो। यानी कि अगर ये गूगल की एक वेबसाइट है, हम क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हैं, सीधा टाइप किया google.com डोमेन, और वो वेब पेज पे एक्सेस हो जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अब मैं कोई एक वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, विंडो एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलूँगा, कोई सा भी हो, गूगल का ही खोल लें या कुछ और इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का खोल लें, कोई भी खोल लें। आप क्या करते हैं, गूगल लिखा, www लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी एक्सेस हो जाता है, लेकिन एज अ फॉर्मल वे पे इसको इसी तरह ही लिखा जाए बेहतर है। वो ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं www.google.com, ये आ गया और आपने उठा के इसको एंटर कर दिया, ये पहुंच गया सीधा गूगल की वेबसाइट। अब प्रॉब्लम यह है कि ये इसलिए इजी हो गया क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे ना डीएनएस वर्क कर रहा होता है। कोई भी नेटवर्क पे जो बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है वो डीएनएस सर्वर कर रहा होता है। तो अब हम उसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसी लेक्चर की तरफ जो कि अभी हमने छोड़ा था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, एक वेबसाइट खोली गूगल की और उस पर जो है मैंने जो है आपके लिए नेटवर्क खोल दिया। जैसा कि मैंने गूगल डाला, ये जो गूगल जो मैंने टाइप किया था ना, जैसा कि ये है जो मैंने टाइप किया था ना, वो हो जाता है, उसको कहते हैं डोमेन। जैसे कि google.com हो गया या kicinfo.com हो गया, ये क्या है, ये डोमेन कहते हैं। इस डोमेन को हम क्या करते हैं, किसी इंटरनेट कंपनी से हम इसको रजिस्टर्ड कराते हैं किसी आईपी से, और वो हमारी जो वेबसाइट होती है वो एक्सेस हो जाती है। उसको हम कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन तो हर जगह बन जाएगा, google.com, क्लिक इन्फो, या आपने कोई भी वेबसाइट बनाई हो उस पर जो डोमेन रखा हो, जैसा कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की है या किसी भी डिपार्टमेंट की हो, क्लिक इन्फो, क्लिक बस हो गया, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है किसी की ना आईपी के साथ। जैसे ही अगर हम गूगल टाइप करते हैं और उसको एंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उस वेब पेज की ब्राउज़ पे चला जाता है। क्योंकि इस गूगल को रजिस्टर्ड कर दिया गया है किसी न किसी पब्लिक आईपी के साथ। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि वेब पे एक्सेस करनी हो,
उसको पहले उसका रजिस्टर्ड कराना होगा और उसका एक डोमेन बनाना पड़ेगा, ताकि वो नाम जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है इंटरनेशनली तौर पे, वो आपका कोई और ना ले सके। तो इस तरह के डोमेन को हम क्या कहते हैं? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। एक डोमेन वो होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे होता है, उसकी एजुकेशन आगे आएगी, तो वो होता है लोकल डोमेन। उसको आप रजिस्टर्ड कराएं ना कराएं उससे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेब पे चलेगा डोमेन वो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेलीफ़ोन हो और उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हों, तो आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़र्ज़ करो मुझे अकबर को मिलाना है नंबर, अब अकबर का नाम तो याद हो गया, साइमा का नाम भी याद हो गया, या और कोई रिलेटिव का नाम 3 4 5 तक याद हो जाएंगे। फ़र्ज़ करो 100 की लिस्ट हो और उनको याद करना और नंबर को याद करना मुनासिब नहीं रहता, और बाज़ औक़ात कोई डिजिट बंदा आगे पीछे करके कहीं और कनेक्शन लगा देता, तो वो एक तरह से अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती। बरअक्स इसके तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होता है, हम उससे क्या करते हैं, नाम से सेव कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो किस बंदे से हमने प्रॉपर कांटेक्ट करना है। या आपके ऑफिशियल बॉस का नंबर है तो आपने सेव कर लिया बॉस के नाम से, जैसे ही नंबर आया आप अलर्ट हो गए, फ़ौरन फ़ोन। बाज़ औक़ात इंसान बिज़ी होता है, फ़ोन ना उठाते, तो जो इम्पोर्टेंट बंदे होते हैं उनका फ़ोन उठा लेता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। सेम तो आईपी क्या है मेरे पास, 142.250.228। मैंने एक्सप्लोरर किया, कोई सा भी एक्सप्लोरर खोल लूँगा, खोला, अपने अकाउंट पे गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट किया है? आईपी है 142.250.208। मैंने यहाँ पे कोई गूगल नहीं लिखा, ना कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने आईपी डाल दिया। किसके एक्सप्लोरर पे? गूगल के। ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी डाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी एक्सप्लोरर पर डालें, फिर भी ये वही करेगा जैसा ये यहाँ पे कर एंटर कर दिया। एंटर जैसे ही किया, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस आईपी को उसने लिंक कर दिया इस डोमेन नेम से। ये जो डोमेन है ना, ये जो नेम है, ये डोमेन ही है, इसको कहते हैं डोमेन। और ये वेब पे एक्सेस हो रहा है, इसको कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन। इसका मतलब है ये जो गूगल का डोमेन है ना, ये इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब कहीं से भी इसको एक्सेस करेंगे, ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम दूसरी वाली ऐप को आईपी ले लेते हैं, जैसा कि ये वाली आईपी है, इसको ले लिया, इसको मैंने कॉपी किया, 18.144.102.249। आपने इसको दूसरे वाले एक्सप्लोरर से देख लो, यहाँ पे कर ली, ये मेरा दूसरा एक्सप्लोरर है, मैंने उठा के इसको कंट्रोल भी कर दिया। मैंने क्या लिखा हुआ है, 18.141.102.249। मैंने किसी आईपी का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ। अब ये देखें, ये पहुंच जाएगा उसी वेबसाइट पे। ये देखें, ये पहुंच गया हमारी उसी पे, espcricinfo.com। ये जो cricinfo.com है, ESPN cricinfo.com, ये डोमेन है और ये भी फुली क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोरर से चल रहा है। तो 2 एग्जांपल से शायद कुछ मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो इससे आगे चलते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या मिला हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि जो बैकग्राउंड में जो हम वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, उसके जो बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है ना सिस्टम, वो आईपी के वो चल रहा होता है। ये आईपी 2 किस्म पे चलती है, एक यूडीपी पे और एक टीसीपी पे, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी हायरार्की पे। कोई भी डोमेन होगा ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये डोमेन है, ठीक है। और उसको कहते हैं हम क्या, नेम स्पेस। ये देख रहे हैं गूगल, गूगल के साथ .com, फिर mail.google.com और www.don.com। ये जो डॉट है ना, और इसके साथ ये जो कॉम लिखा हुआ है और उससे पहले जो नाम लिखा हुआ है, यही मेन स्ट्रक्चर होता है, यही हायरार्की होती है जिससे ये डोमेन बनता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन। डोमेन किस तरह बनता है उसको कहते हैं नेम स्पेस। और जो इसमें जो डॉट है ना, सबसे जो पहली जो चीज़ होती है इसमें, उसको हम कहते हैं रूट। रूट क्या है, रूट क्या है, ये डॉट होता है ना, ये वाला डॉट। किसी भी डोमेन के अंदर जो डॉट होता है ना, कहीं पे भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। अगर आपसे कोई बोले स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन क्या है, आपने कहना है इसमें एक रूट होगा सबसे पहले, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डोमेन के रूट को, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये सब नेम स्पेस कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर का नाम नेम स्पेस है। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में डोमेन कहेंगे, ठीक है। डॉट हो गया। डॉट के बाद जो सेकंड स्टेज होगी ना इसकी बनने की, वो होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या है कि आपको एक कोड दे देगा कि ये वेबसाइट किस मौजू पे, किस चीज़ पे। फिर फ़र्ज़ करो कि पीके क्या कर रहा है, कंट्री का कोड है पाकिस्तान के। अगर यहाँ पे SA होगा तो सऊदी अरेबिया कहलाएगा। तो अगर ये जो GOV है, ये क्या है, गवर्नमेंट के इंडिकेशन दे रहा है। EDU है, ये क्या कह रहे हैं, एजुकेशन की वेबसाइट है। अगर .edu हो और स्ट्रक्चर इस तरह हो, आपको पता चल जाएगा ये वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर है, ये एजुकेशन के ऊपर है। अगर ये GOV होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वेबसाइट किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट की चीज़ों के ऊपर है, गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर है। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा सेकंड लेवल का। सेकंड लेवल के बाद हम आ जाते हैं थर्ड लेवल पे, टॉप लेवल के बाद आएंगे हम सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल में हम क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे गूगल है, गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसका नाम दे दिया। ये जुड़ के इधर पहुंच गया, ये जुड़ के इधर पहुंच गया, पीके पहुंच गया, पीके के साथ कॉम पहुंच गया, कॉम के साथ जंग पहुंच गया। ये जो जंग तक पहुंचे हैं ना, ये हो गया डोमेन नेम। ये जो IBA.edu.pk पाकिस्तान, ये जैसा कि ये है, इधर से हमें क्या पता चला, IBA की इदारा है जो कि एजुकेशन वाला इदारा है, और कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो एक ही तरह का स्ट्रक्चर से हमें नॉलेज मिल गई। इसको क्या कहते हैं, हायरार्की। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन। और कहीं पे भी ये चीज़ नज़र आए ना, .com .pk, इसका मतलब है ये डोमेन ही है। फिर उसके बाद सब डोमेन। अब यहाँ तक तो डोमेन की बात हो गई। अब google.com लिख लें, ये पहुँच जाएगा वेबसाइट। आपने अगर मेल पे जाना है तो आप क्या करते हो, पहले google.com पे जाओगे, फिर उसके आगे Gmail की तरफ जाओगे तो मेल पे पहुँचोगे। तो उसको ईजी बनाने के लिए हम और क्या करते थे, इसके साथ अगर मेल पे जाना है गूगल की, ये तो जनरल हो गई ना वेबसाइट, अगर इसके मेल पे जाना है Gmail वगैरह पे, हम क्या करते, सब डोमेन लगा देते ताकि इजीली पहुंचा जाए। जैसा कि mail.google.com, ये हो गया मुकम्मल फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फिर इसी तरह IBA की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.iba.edu.com। ये मेल वगैरह की तरफ नहीं जाने दे रहा, ये सीधा मेन पेज की तरफ जाने दे रहा है। इससे हम क्या करेंगे, IBA के मेन पेज की तरफ चले जाएंगे एजुकेशन के। इस पे हम क्या करेंगे, ईमेल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसा कि अभी मैंने लिखा यहाँ पे mail.gmail.com, mail.google.com, mail.google.com,
.com लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने एंटर कर दिया। एंटर जैसे ही किया, ये आपको देखें गूगल की तरफ नहीं गया, ये सिर्फ सीधा सीधा ईमेल की तरफ ले गया। क्यों? क्योंकि मैंने डोमेन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो है आपके वेब ब्राउज़र पे वेब पेज को डाल दिया, ठीक है। अगर मैं गूगल लिखता, अगर फ़र्ज़ करो मैं गूगल लिख देता हूँ या www.google लिख देता हूँ, मुकम्मल तौर पे लिख दें या हाफ लिख दें, ये स्टैंडर्ड है। एंटर कर दिया, ये गूगल की तरफ गया है, मेल की तरफ नहीं गया है। इससे पहले मैंने mail.google.com लिखा था, ये मेल की तरफ गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम ही google.com, ये इंडिकेट कर रहा है डोमेन को, गूगल के डोमेन को। इसके अंदर कितनी सर्विसेज हैं वो हमने कहा कि गूगल की तरफ जाता हूँ, ठीक है, फिर जाऊँ जीमेल पे, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया डोमेन के थ्रू mail.gmail.com। ये उसका हो गया सब डोमेन, मेल हो गया सब डोमेन, गूगल हो गया डोमेन। जो उससे आगे की चीज़ है वो एक, और जो इसके बीच में है जो डॉट है उसको कहते हैं हम रूट, और ये सब मिलके बनता है नेम स्पेस, ठीक है। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर से आगे, जो है हम बात करते हैं कमांड लाइन की तरफ। डीएनएस अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में भी, कहीं पे भी, जी हमारा नेट नहीं चल रहा है। बाज़ औक़ात क्या है, लोकल डोमेन तो चल रहा होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर फोल्डर चल रहे होते हैं, मैप ड्राइव चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा होता, समझ नहीं आता हो क्या है। तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कुछ कमांड यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करो किसी क्लाइंट ने आईटी स्टाफ में से किसी को भेज दिया कि जी नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर रहा है, ईमेल्स नहीं चल रही, तो आपने उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। हो सकता है इनसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मसला हो सकता है जो पेज वो एक्सेस कर रहा है उस वेब पेज में कंस्ट्रक्शन चल रही हो या एक्सेस प्रॉपर बंद नहीं चल रहा हो सकता है उसका डीएनएस सर्वर में जो लिंक है वो एक्सेस नहीं कर रहा हो, वेब पे नहीं कर रहा हो। तो बहुत सी कंडीशन हो जाती जिसको हम कॉमनली तौर पे कुछ कमांड को यूज़ करते हुए, जो है कॉमन कमांड को यूज़ करते हुए ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर इस तरह की ट्रबल शूटिंग आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना, IP कॉन्फ़िग की कमांड लिखनी है। जैसे ही आप IP कॉन्फ़िग की कमांड लाइन पे जाएंगे, विंडोज़ की बात हो रही है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की या 7 ले लें या 11 ले लें, सब में प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो सबसे पहले मैं IP कॉन्फ़िग लिखी, IP कॉन्फ़िग लिख के IP कॉन्फ़िग/all लिखेंगे तो आपको ये सारा का सारा डेटा दे देगी। तो उसमें यह बता देगा डीएनएस सर्वर की कंडीशन क्या है। तो फ़र्ज़ करो मैं अभी एक किसी नेटवर्क से कनेक्ट हूँ जिसका नाम है BMNet मज़र, ठीक है। मैं यहाँ से कनेक्ट हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसका गेटवे, जो लोकल राउटर का जो गेटवे है ना, जो घर पे एक्सेस लगा के जाते हैं इंटरनेट सर्विस वाले, उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आया मेरे लोकल राउटर में तो मसला नहीं है, हो सकता है राउटर में मसला, ISP में ना हो, तो मैं तभी कॉल करूँ ISP को जब वहाँ से प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमांड लाइन पे जाता हूँ। कमांड लाइन पे जैसे ही किया, करने के बाद इसको क्लीन कर दें CLS लिख के, ये हो गई क्लीन। जैसे ही क्लीन होगा इस पर मैं क्या करूँगा, एक कमांड लिखूँगा IP कॉन्फ़िग ऑल। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िग /all लिख दिया, आपने इसको एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन ये होगी वाईफाई 2 की। क्यों? क्योंकि मैं अभी इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और यहाँ पे उसने बोल दिया आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उसका गेटवे जो है ना वो
168.0.1। और जो डिवाइस जिस राउटर से आप कनेक्ट हैं वो क्या है, TP लिंक वायरलेस USB अडोप्टर, जो कि कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है। और जिस राउटर से मैं कनेक्ट हूँ उसका जो कनेक्शन जो हमें पता चलेगा वो कहाँ से पता चलेगा, गेटवे से। जो उसका जो गेटवे है ना वो है 192.168.0.1। ये सब होने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा होगा DNS सर्वर लिखा हुआ है ये। तो ये जो DNS सर्वर है ना, इसकी गेटवे IP आपको दे रहा है जी, आप यहाँ से कनेक्टेड हैं। अगर बिलफर्ज ये बंद होगा ना तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने उसके बाद ये देखें DNS की सर्विस आपको लोकल पे मिल रही है। इसका मतलब है जो आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है या डेटा सेंटर पे लगा हुआ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इसको पिंग कर लेते हैं। पिंग करेंगे, सेकंड स्टेप क्या हुआ, पिंग करके देख लेते हैं। .0.1 लिख लेते हैं, एंटर किया तो ये रिप्लाई भी देने शुरू हो गया। इसका मतलब है आपने राउटर से साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर है और इंटरनल इशू वेब पेज का नहीं है। तो सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है, पहला स्टेप इंटरनल चेकिंग हो गई। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, ISP को चेक करते आया ये फॉल्ट ISP के थ्रू तो नहीं, या ISP वाले ने अपनी सर्विस तो बंद नहीं की। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन जो IP है गूगल की, जो जिसको हम पब्लिक IP कहते हैं, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड कॉमन है और ये अमूमन DNS की टेस्टिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। और इस पर हमें पता है ये जो DNS की IP है ना, ये हर वक्त ऑन ही रहेगी क्योंकि इतनी फेमस अगर वेबसाइट है तो उसके DNS में इशू नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, NS एक और कमांड यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप के लिए, NS लुकअप। दोबारा लिखते हैं NS लुकअप स्पेस 8.8.8.8 एंटर किया। अब ये सर्विस ऑन हो गई। हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, NS लुकअप लिख के इसकी जो गूगल की जो पब्लिक IP है ना 8.8.8.8 इसको एंटर करना है। ये ऑटोमेटिक बता देगा DNS गूगल का रिज़ल्ट। इसका मतलब है इसकी अब ISP से भी कोई इशू नहीं है। क्यों, DNS ऑफ गूगल जो है आउटसाइड द लोकल नेटवर्क पे चला जाता है, तो इसका मतलब है ISP से भी इशू इसका नहीं है। सेकंड ट्रबल शूटिंग हमारी ख़त्म होगी। इन केस अगर ISP से इशू होता तो ये यहाँ पे आ जाता, लोकल नेटवर्क तक जाता, फिर उसके बाद ये अननोन कर देता और ये कह देता कांट फाइंड द नॉन एग्जिस्टिंग डोमेन। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, इसकी जो है नेटवर्क सर्विस बंद हो गई थी। अब कनेक्टिविटी तो राउटर के साथ हुई थी ऐसे ही, लेकिन कनेक्टिविटी होने के बाद जो है उनकी वहाँ से सर्विस नहीं मिल रही थी। तो अब क्या हुआ कि हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने लोकल राउटर किया, गेटवे DNS देगा, DNS गेटवे के साथ अटैच है, गेटवे ये मेरा है जो कि अंदर घर में लगा हुआ, ठीक है। इसने ये जो घर में राउटर होता है ना, ये भी DNS सर्विस और DHCP सर्विस को इनकी सर्विस फराहम कर रहा होता है, जिससे हम मल्टीपल IP से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो DNS होता है ना, वो जो हम IP टाइप कर रहे होते हैं ना google.com या hotmail.com, उसको क्या करता है IP में ले जाके DNS को सर्च करता है उस IP से और उसके तक हमें वेब एक्सेस की एक्सेस दे देते हैं। 2 स्टेप हो गए, दूसरी ट्रबल शूटिंग हो गई, फिर तीसरी ट्रबल शूटिंग देंगे। तीसरी ट्रबल शूटिंग में हम क्या करेंगे, पिंग करके देख लेते हैं। इनकेस वेब पे पेज नहीं एक्सेस हो रहा, हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर काम नहीं कर रहा हो, गूगल एक्सप्लोरर काम नहीं,
बाज़ औक़ात क्या होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी नहीं काम कर रही होती, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कमांड लाइन पे जाएंगे, लेते हैं ये किया, पिंग किया, एंटर कर दो। एंटर जैसे ही किया, इसने पिंग कर लिया। इसका मतलब है इसकी वेबसाइट पे भी कोई इशू नहीं है, आईएसपी से कोई इशू नहीं है। अगर इन केस कोई ऐसी वेबसाइट आ रही होती है जो कि एक्सेस नहीं हो रही होती या इंटरनेट एक्सप्लोरर में इशू आ रहा होता है, तो आप उस चीज़ को क्या करें, पिंग कर लें यहाँ से। सबसे पहला स्टेप आईपी कॉन्फ़िग करें, उनके डीएनएस को चेक करें, डीएनएस को पिंग कर दें, आईपी मिल जाएगी डीएनएस की आईपी मिले, उसको पिंग कर दिया, आईपी डाल दिया, वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। वहाँ से रिस्पॉन्स आने के बाद आप क्या करें, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, गूगल की पब्लिक आईपी लेंगे, उसको पिंग करेंगे या एनएस लुकअप करेंगे, वहाँ से डीएनएस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी गूगल में। फिर उसके बाद गूगल की वेबसाइट को आपने क्या करना है, पिंग करना है। पिंग करने के बाद उसको फॉलो करना है, 3 दफ़ा www लिखें या ना भी लिखें फिर भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे www.google.com, फिर उसके बाद जो है ये रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा और ये आईपी दे देगा किसकी, गूगल की। उसके बाद जो है अगला स्टेप देखते हैं। उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या होगा, जो है अब इससे क्या हुआ, आपकी हर चीज़ तो परफेक्ट हो गया। आपने चेक किया कमांड लाइन को, आपने चेक किया उसकी डीएनएस को, आपने पिंग किया, तो इसका मतलब है आईएसपी से भी पिंग किया वेबसाइट को, इसका मतलब है आपकी जो कनेक्टिविटी है ना आईएसपी से भी ओके है, लोकल से भी ओके है। तो उसके बाद जो उसका सलूशन है, आपने क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके चेक करना है, पहला सलूशन। दूसरा ये करना है कि जो नेम स्पेस आप डाल रहे हो एक्सप्लोरर पे वो करेक्ट है कि नहीं। तीसरा ये है कि जो भी पोर्टल या वेब पेज पे जो पोर्टल है वो अगर 404 एरर दे रहा हो, इसका मतलब है डीएनएस तो चल रहा है, लेकिन डीएनएस के अंदर जो वेब पेज है ना वो उसका एक्सेस जो है बंद है। समझ ली, यहाँ से आईएसपी, यहाँ से लोकल नेटवर्क पे गया, लोकल नेटवर्क से आपने जो है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे गए, वर्ल्ड वाइड पे आपकी रिक्वेस्ट गई, वर्ल्ड वाइड पे गई, उसने क्या किया, आपके वेब पेज के अगेंस्ट आईपी चेक की, आईपी से क्लिक किया, वहाँ पे देखा कि आपकी वेब पेज की सर्विस बंद है। तो अक्सर ये है कि 404 एरर भी आ सकता है। 404 एरर आ रहा हो तो इसका मतलब वेब पेज जो आप जिसको एक्सेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या तो जो आप वेबसाइट डाल रहे हैं वो करेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी गलती कर दी थी, 4 टाइम W डाल दिया था, तो अब वो क्या हुआ, चल ही नहीं रहा, मैं परेशान। तो जब चेक किया तो वहाँ पे मिस्टेक्स, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो मसला नहीं है। अब दूसरा है इन केस अगर बिल्कुल ही नेटवर्क बंद हो और आपको पता हो भाई ये जो है वेबसाइट नहीं चल रही, दूसरे केस में क्या है, वेबसाइट नहीं चल रही हो, उस पर आप क्या करो, जैसा कि फ़र्ज़ करो मेरा अगर राउटर चल रहा है उस पर नेट नहीं है, फ़र्ज़ करो ये वाला मेरा लोकल एक्सेस है जिस पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं फिर क्या करूँगा, इसके कमांड लाइन पे जाऊँगा। अभी मैं जो इंटरनेट वाले एक्सेस पॉइंट जिस पे इंटरनेट की सर्विस है उससे हट के दूसरे वाले पे जा रहा हूँ, ताकि पता चल जाए विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी में या आईएसपी में अगर फॉल्ट प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो गया हूँ जिस पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, मैंने इससे कनेक्ट किया। फिर मैं गया यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, एनएस लुकअप लिखा, कोई भी फेमस वेबसाइट ले ली या गूगल की ले लो, एनएस लुकअप कर दी। सबसे पहले एनएस लुकअप करें, लुकअप किया, फिर उसके बाद गूगल की वेबसाइट डायरेक्ट लिख दो, google.com ले दिया, लिखने के बाद एंटर कर दिया। अब ये देखो
इसने क्या कहा है, डी लिंक, इसने मुझे क्या कहा है, डी लिंक राउटर से कनेक्टेड हो गए हैं, उसका जो गेटवे है वो ये है, और उसके आगे जो एक्सेस है वो नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की सर्विस नहीं है। इसका मतलब है ये आईएसपी से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहाँ तक कनेक्टिविटी हो गई, इसका मतलब इंटरनल राउटर वर्किंग कर रहा है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो है क्यूरी रिफ्यूज़ कर देगा। फिर उसके बाद जो है हम मज़ीद जाएंगे। इन केस अगर मैंने जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है, किसी भी राउटर से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, या कोई वायर चली गई है, या ऑफ हो गया है, तो उस सूरत में क्या होगा, जैसा कि मैं एक राउटर इसको ऑफ़ कर दिया है, सब कुछ कर दिया, उस सूरत में क्या होगा, कमांड लाइन पे जाऊंगा, वहाँ पे क्या लिखूँगा, NS लुकअप लिखूँगा। ये NS लुकअप जो है ना, ये हर वेब पेज के DNS की तरफ आपको कनेक्टिविटी बता देती है। फिर मैं दोबारा NS लुकअप करूँगा, क्यों मैं NS लुकअप की प्रैक्टिस से ही आपको सब समझा रहा हूँ। इसके अलावा और भी हैं, वो आगे लैब में जाएंगे, अभी बेसिक में ये करेंगे। बेसिक में ये किया, और बेसिक IP ले लें 8.8.8, ये है लुकअप किया 8.8.8.8, एंटर कर दें। तो अब ये देखो, ये जैसे ही मैंने किया, अब मेरे पास कोई वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन केस कोई भी राउटर अगर बंद हो जाए, जैसा कि ये मैंने बंद कर दिया है, इस राउटर को मैंने बंद कर दिया है, कोई पावर बंद हो गया या कुछ हो गया है, तो अब उस सूरत में ये क्या देगा आपको, एरर 127 की DNS IP दे देगा, जो कि लूप बैक IP कहती है। ये देखो 127.0.0.1। इनके आप NS लुकअप किया, गूगल की IP डाल दी, तो ये आपको क्या कहेगा, DNS कौन सा दे देगा, जो इसका बिल्ट इन लूप बैक जो नेटवर्क होता है ना, उसकी IP दे देगा। जैसा किसी भी कंप्यूटर में ना एक लूप बैक IP होती है, वो होती है 127.0.0.1। इसने क्या किया, वो वाली IP दे दी। इसका मतलब है जो DNS है ना, ये कहीं से इसको मिल नहीं रहा है, और इसने उठा के जो है अपनी ऑटोमेटिक IP 127.0.0.1 के DNS की IP बना के दे दी है। अगर इन केस आपका इंटरनल राउटर भी मसला कर रहा हो, बाहर से ISP वर्किंग कर रही हो, तो उस सूरत में क्या होगा, ये वाला आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब है जब ये आ जाए, तो इसका मतलब है आपके डेटा सेंटर में या एक्सेस पॉइंट में इशू है। अगर इन केस अगर ये डी लिंक्स, अगर आप DNS लुकअप 8.8.8.8 लिखते हैं, उस सूरत में ये राउटर का नाम भी दे रहा है और उसकी IP दे रहा है, फिर आप इसकी IP को पिंग करेंगे, तो वो इसका मतलब है आपने इंटरनल राउटर वर्किंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने ISP से एक्सेस लेना है या DNS अपनी कंपनी की वेबसाइट को चेक करना है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, NS लुकअप गूगल की IP को पिंग करेंगे, या गूगल की वेबसाइट को पिंग करेंगे, वहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि चेकिंग करनी होती है, जिसकी वजह से हमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने 3-4 दफ़ा ट्रबल शूटिंग करके देखा, और उसकी सलूशन भी हमने बता दी। फिर उसके बाद अगर एक और चीज़ आती है, जैसा कि अगर आपने किसी भी नेटवर्क, किसी भी वेबसाइट का IP मालूम करना हो, जैसा कि मैं गूगल की IP मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, NS लुकअप लिखूँगा और उसकी वेबसाइट लिख दूँगा, google.com लिख देता हूँ। तो इसने क्या किया, एक ऐसी IP दे दी है जहाँ पे google.com ब्राउज़ कर रहा है, जो कि मेरी लोकेशन के बिल्कुल करीब है। तो ये वाली IP मैं
जो आप वेब ब्राउज़र में डालेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। अब जैसा कि मैंने NS लुकअप लिखा, google.com लिख दिया, इसने ये दे दिए। अब मैं चाह रहा हूँ क्रिकेट की वेबसाइट देख लूँ, तो NS लुकअप लिखा, लुकअप लिखने के बाद मैं क्रिक इन्फो पे चला गया, क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन की, और .com लिखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट लिखेंगे तो ये नहीं करेगा काम, पूरा मुकम्मल डोमेन देना है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि इसके लेवल होते हैं। एक होता है रूट, रूट के बाद होता है टॉप, टॉप के बाद होता है सेकेंडरी लेवल या सेकंड लेवल, फिर उसके बाद सब डोमेन लेवल। फिर इसको मैंने एंटर किया, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये नहीं देगा। फिर उसके बाद इसने देखो 2 IP दे दी, एक ये दे दी डोमेन की, ये दे दी, ये DNS IP है इसकी, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में इस नाम से ये तीनों IP कनेक्टेड है। अगर हम ये लिखेंगे, अगर इसको ये IP मिल गई, ये आपको एक्सेस दे देगा, ये वाली IP मिल गई, ये दे देगा, ये वाली IP मिल गई, ये दे देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेस होने वाली है, तो इन्होंने एक वेबसाइट डोमेन को 3 IP से रजिस्टर्ड करवा दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब जैसा कि मैं यही IP दोबारा टाइप करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे गूगल पे गया, क्रिक इन्फो की IP डाल देता हूँ। क्रिक इन्फो की IP क्या है, 13 लिख देना, 13, फिर .251.242.62 यही लिखा है, यही मैंने यहाँ लिखा है, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है। आपकी अगर डायरेक्ट इससे गया, या ये आपको प्रिकॉशन दे रहे हैं, अब इसके अलावा कोई और IP डाल दें। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिकॉशन वाली जो होगी उसके साथ S लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगी होगी। तो HTTP पे देखते हैं कौन सी वेबसाइट काम कर लेती है। जैसा कि मैं डाल रहा हूँ 18.141.102.249 एंटर किया। अब ये देखें, ये वाली IP इनके लिए सिक्योर है, ये सिक्योर है आपके लिए भी और उनके लिए भी, इसलिए उन्होंने इस DNS के साथ इस IP को लिंक कर दी है। इसलिए 3 IP रखी गई है। खुदा न खास्ता अगर ये IP में मसला हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी IP आपके इस नाम से लिंक हो जाएगी, अगर दूसरी वाली में मसला हो तो तीसरी IP लिंक। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक IP मैंने डाली थी ये वाली, उसने कहा, उसने आपको वार्निंग दे दी गूगल वाले ने, इस वेबसाइट में इशू है या हैक हो चुकी है, कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन भी हैक ना हो, या सिक्योरिटी पर्पस उसने नहीं लिंक दिया, लेकिन एक्सेस करने वेबसाइट को नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने ये वाली डाली तो इसने एक्सेस करने दे दिया। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो DNS सर्वर होता है वो न्यूमेरिकल IP को कन्वर्ट करके दे देता है डोमेन नेम में, और जिससे हम वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ये है, इट्स वर्क ऑन फुली क्वालिफाइड डोमेन। जो वेब एक्सेस पे जो काम होगा DNS का, वो जब तक फुली क्वालिफाइड डोमेन नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो आपको एक्सेस करने नहीं देगा IP के थ्रू। IP से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने एक वेबसाइट बनाई, आप चाह रहे हैं कि इसको इंटरनेशनली जो है मैं ब्रॉडकास्ट करूं, तो वो नहीं होगा जब तक आप उसके बिलोंग्स IP को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। फिर दूसरा क्या है, हम इस पे जो है एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, न्यूमेरिकल IP टाइप करने में बड़ा दिक्कत होती है, याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने इसको क्या किया, टेक्स्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लोरर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तीसरा क्या है, और ये इसकी जो पोर्ट्स होती है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम A+ के एग्ज़ाम में ये चीज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी जो DNS सर्वर की जो पोर्ट होती है वो 53 होती है, UDP के लिए भी, TCP के लिए भी। ये कॉमन पोर्ट है। जब पोर्ट्स का लेक्चर शुरू होगा तो उसमें ये मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये है कि DNS की जो पोर्ट होती है वो किस पोर्ट पे रन करता है, 53 पे। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। और
ये जो ब्राउज़ करता है ये 2 पोर्ट्स पे करेगा, पोर्ट 80 पे और पोर्ट 443 पे। अभी जैसा आगे उसने बोला कि एक्सेस नहीं कर सकते, उसके कोने पे देखें HTTPS आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब वो सिक्योर किया हुआ है उस वेबसाइट को, कोई भी बाहर से बंदा एक्सेस ना करे ताकि उसको भी नुकसान ना हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान ना हो। तो इसलिए उन्होंने इसको HTTPS पे सिक्योर करके रख दिया है। और दूसरा HTTP ये ओपन है हर किस्म के क्लाइंट्स के लिए। जैसा कि गूगल है पोर्ट 80 पे एक्सेस कर लेती है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब है वो भी पोर्ट 80 पे करेगी। इसी तरह जिस पे पोर्ट 80 होगा वो एक्सेस इजीली करेगा, जिस पे HTTPS की सिक्योरिटी लगी होगी तो वो 443 पे जाएगा। उस पे आपको राइट्स लेने पड़ेंगे। अगर राइट्स दिया ऑर्गेनाइजेशन ने तो आप एक्सेस कर लोगे, नहीं दिया तो नहीं कर सकते। इसी तरह से आज मैंने आपको सिखाया कि डोमेन सर्वर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, वो बताया। उसके अलावा उसके जो वर्क प्रोसेस है वो बताया, और उसका जो मेन जो फोकस ऑफ वर्क है वो बताया। क्योंकि IP से टेक्स्ट फॉर्म में वेबसाइट के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं उसकी वेबसाइट पे, क्योंकि इसकी IP को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो वेबसाइट पे आपका डोमेन चलेगा वही फुली क्वालिफाइड डोमेन कहलाएगा। और जैसा कि लोकल डोमेन होगा वो भी एक्सेस करेगा, लेकिन वो वेब पे नहीं चलेगा जब तक आपका वेबसाइट पे उसका एक्सेस नहीं होगा। और उसकी ट्रबल शूटिंग बताई, इन केस अगर वो ना चल रहा हो, कोई एक्सेस वेब पेज नहीं चल रहा हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले IP कॉन्फ़िग की कमांड, IP कॉन्फ़िग /all लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग की कमांड डालेंगे, उस पर डिटेल आ जाएगी किसकी, DNS की। DNS के साथ जो IP होगी उसको आप पिंग करेंगे। पिंग करने के बाद जैसा कि 192.168.0.1 है मेरे DNS की IP, तो उसको मैं पिंग करूँगा, वहाँ से पता चल जाएगा मेरा लोकली जो राउटर के अंदर जो DNS सर्विस है वो वर्किंग कर रही है। इनेबल भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड ट्रबल शूट करूँगा मैं, जो है ये पब्लिक IP होती है 8.8.8.8। इसको NS लुकअप पे जाऊँगा, इसका DNS मिल जाएगा। किसका मिलेगा? गूगल का। इसका मतलब है मेरा जो है लोकल IP, ये रहा लोकल IP से, लोकल राउटर से मैं बाहर निकला, बाहर से मुझे DNS मिल गया। इसका ISP से भी मेरा इशू नहीं है। फिर उसके बाद मैं कोई भी वेबसाइट से पिंग करूँगा। पिंग करने के बाद मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी मुझे कि मेरा जो है DNS सही वर्क कर रहा है या इंटरनेट सर्विस सही वर्क कर रही है। हो सकता हो मेरे पास जो प्रॉब्लम हो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो सकता है मुझे जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने किसी क्लाइंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती। तो उसके बाद हो सकता है जो डोमेन वो यूज़ कर रहा है वो टेम्परेरी तौर पे आउट ऑफ सर्विस हो, या वो नाम गलत डाल रहा है जैसा कि मैंने अभी डाला था, ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने बताया कोड 404 के बारे में। बाज़ों का वेबसाइट में इशू आ जाता है, वो एक्सेस नहीं कर पाती, तो 404 एरर भी आ जाता है। फिर उसके बाद जो है मैंने ये बताया कि अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका राउटर जो एक्सेस पॉइंट हो वो काम कर रहा हो और ISP ना कर रही हो, तो उस सूरत में क्या करता है वो उसकी गेटवे की IP ले लेता है, आपको राउटर का रिस्पॉन्स दे देता है। फिर आप उसकी IP को पिंग करते हो। पिंग करने के बाद क्या करता है कि वो उसको पिंग करता है, उधर से हमें पता चल जाता है कि आपका राउटर सही काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो है आपने क्या किया, फिर मज़ीद ट्रबल शूटिंग के लिए क्या है, बाज़ औक़ात क्या किया, ये उसी जो है गूगल की जो पब्लिक IP है उससे पिंग किया, लुकअप किया, DNS लिया। DNS के बाद ये 127.0.0 जो आपको IP नज़र आ रही है, ये बताती है कि आपका इंटरनल इशू है, बाहर से इशू नहीं है।
पहले इसको रिज़ॉल्व करेंगे। रिज़ॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिज़ॉल्व करने के लिए इंटरनल नेटवर्क को या राउटर को चेक करेंगे जहाँ से इंटरनेट की सप्लाई आ रही है। इन केस अगर ये और या स्विच को चेक करेंगे, अगर डेटा सेंटर है क्लाइंट की तरफ से नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से भी नहीं आ रहा है, तो आप इसको चेक करेंगे कि आपके राउटर में है। अगर ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाती है, फिर फर्दर आप जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो और जो ये पोर्ट है, जिस पोर्ट पे ये चलता है वो 53 होती है, और जिस पे ये वेबसाइट एक्सेस करती है डीएनएस, वो 443 जो HTTPS सिक्योरिटी के लिए अगर होगी वेबसाइट तो वो आपको एक्सेस नहीं करेगा, ये HTTPS का ऑप्शन दे देगा। अगर नॉन सिक्योर होगी या ओपन होगी पब्लिक के लिए तो वो HTTP पे एक्सेस कर लेंगी, जैसा कि हमने पिछले इस वीडियो के दौरान देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT_स्टूडियो, ताकि आगे